हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज हम इस सेशन में बेसिकली बात करने वाले हैं टाइफर एग्जाम्स के बारे में। तो ये टाइफर एग्जाम्स किस चिड़िया का नाम है, क्या इससे फायदा है, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो जो भी हमारे पास बीएससी स्टूडेंट हैं और एमएससी स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। क्यों? क्योंकि टाइफर के एग्जाम के थ्रू आप अपने फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंटिस्ट बनना या रिसर्च करना चाहते हैं बड़े लेवल पे, तो आपके लिए टाइपर का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इस एग्जाम के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए हम इस सेशन में आप सभी को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस में क्या क्या है, क्वालिफाई करने के बाद क्या प्रोसीजर है, तो उन सारे पॉइंट्स पे हम इस सेशन में बात करते हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज हैं जिससे आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाए कि हमें इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके अपने लाइफ में हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास विद इन सेकेंड आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये जो टाइफर है, इसकी दुनिया कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे साइड में। तो ये दुनिया कुछ इस तरीके से है। अगर आप ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ पे सब एक अलग ही लेवल हो, ये दुनिया सबसे अलग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक अलग लेवल का रिसर्च है, जहाँ पे हम वाटर से करंट टाइम में फ्यूल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बन भी चुका है, बट और भी ज़्यादा हम उसका यूटिलाइजेशन करने के बारे में सोचते हैं। तो ये सारा चीज़ जो रिसर्च रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टाइफर ज्वाइन करने के बाद। तो टाइफर का फुल नेम क्या है सर, ये भी नहीं पता है मुझे। तो टाइफर का जो फुल नेम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये आप सभी को एक बेहतर और सुनहरा मौका देता है कि आप सभी भी इस तरीके से टाइफर में ज्वाइन करके और एक बड़ी ही अलग ही दुनिया जी सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के बारे में बात। तो आप सभी लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बीएससी स्टूडेंट हैं, एमएससी स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये ऑप्शन है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं कि आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जाम का जो एक्चुअल में पैटर्न है, क्या क्या देखने को। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न में, तो टोटल आपकी केमिस्ट्री में टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके टोटल मार्क्स हमें मिलते हैं 120। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर डिडक्ट कर ले। यानी अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका टोटल 4 मार्क्स कैंसिल होते हैं, कट जाते हैं, 4 मार्क्स कटते हैं। यानी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, उसके बिहाफ पे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये तो रहा हमारा सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न की बात। ये हमारा एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के। तीन हमारे पास, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके रॉन्ग होते हैं तो आपके 4 मार्क्स कटेंगे, यानी 1 नंबर, 3 नंबर का वो क्वेश्चन कटेगा। उसके साथ साथ -1 नंबर जो हमने ऑलरेडी गेन किया उसमें से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सर ये तो रही बात एग्जाम पैटर्न का। अब आप सभी को जानना होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो भी बीएससी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो एमएससी स्टूडेंट हैं उनके भी पास भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं या तो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तब भी आप टाइपर का एग्जाम दे करके उसे क्वालिफाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं, तो एमएससी अगर आपका कंप्लीट हो गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके क्वालिफाई करने से क्या फ़ायदा है? तो टाटा यानी जो हमारा टाइफर का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पे आपके पास, अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी, यानी जिसमें एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। यानी आप
एक ही एग्जाम को क्वालिफाई करके, यानी आप बच जाएंगे जेआरएफ गेट और सेट का एग्जाम क्वालिफाई करने से बच जाएंगे। आप सीधा टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एमएससी प्लस पीएचडी दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। उस इंस्टीट्यूट में आप जाकर के एमएससी प्लस पीएचडी दोनों कर सकते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी। और एक होता है हमारा पीएचडी, जो आफ्टर एमएससी या एमएससी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट थी, यहाँ पे आप सभी को जो फेलोशिप है पर मंथ जो हमारा जेआरएफ में मिलता है वही फेलोशिप आप सभी को मिलेगा। जो भी पीएचडी स्टूडेंट होंगे उनको वही 37,000 प्लस और विथ एचआरए हमारा 42 के आसपास आपको पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप भी मिलेगा। और जो एमएससी स्टूडेंट होंगे उन्हें भी मिलता है, उन्हें भी स्टाइपेंड मिलता है। बाकी किसी एग्जाम में एमएससी पे आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। अगर टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड वाले केसेस में दोनों में आपको स्टाइपेंड यानी फेलोशिप मिलेगा पर मंथ। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें एक हमारे पास पीएचडी केमिस्ट्री कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड पीएचडी है, दो ऑप्शन है। अब अगर मैं बात करूं पीएचडी केमिस्ट्री के लिए, जैसा कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि एमएससी हो सकता है, एमटेक हो, एम फार्मा हो, इन केमिस्ट्री आर रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तो 4th ईयर बीटेक बी फार्मा, अगर आप इसमें से कुछ भी है तो स्पेशली यहाँ पे आपको दिखाया गया है 75% प्लस आपका यहाँ पे बीटेक बी फार्मा में आपका परसेंटेज होना चाहिए। और हमारा जीपीए जो दिखाया गया है वो ग्रेटर देन 7.5 दिखाया गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यानी एमएससी अगर आप है तब भी आप इसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट जो डिग्री है आप बीटेक ये सब अगर किए हैं तब भी आप इस एग्जाम को दे करके आप क्वालिफाई करके आप टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करके आप यहाँ पे इसके बाद कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को गुजारने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अदर ऑप्शंस में टेस्ट ऑप्शंस फॉर शॉर्ट लिस्ट। तो यहाँ पे टाइफर जीएस यानी जनरल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूँ एग्जाम आर गेट केमिस्ट्री आर सीएसआई नेट जेआरएफ, इसके थ्रू भी सीएसआई नेट जेआरएफ के थ्रू भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव एग्जाम भी है, उसके थ्रू भी एक अच्छा नंबर गेन करने के बाद ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड पीएचडी केमिस्ट्री के बारे में, तो जो भी हमारे बीएससी स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर है, 3rd ईयर है, या बीएससी उनका कंप्लीट हो गया है, या बीटेक या बी फार्मा जो किए हुए हैं, तो वे सभी स्टूडेंट भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनका जो होता है ये हमारा आईफा जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी केमिस्ट्री, जिसमें जिसमें हमारा एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आपका देखने को मिलता है। यानी आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो करना क्या है, आप सभी को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। या तो अगर एमएससी स्टूडेंट है तो आप पीएचडी कर सकते हैं, जैसा ही मैंने बताया। अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आप टाइफर से कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एग्जाम शेड्यूल के। अगर एग्जाम शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो इसका जो एग्जाम डेट है तो बेसिकली ये हमारा दिसंबर के आसपास में एग्जाम होता है, बट करंट टाइम में कुछ हो सकता है, चेंजेस हो जाए। और इसका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम ड्यूरेशन, ये 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट मिलते हैं यहाँ पे। और मोड जो होता है हमारा एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, वो हमारा ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। और ये हमारा एग्जाम जो होता है मॉर्निंग सेशन में 9 से 12 के बीच में देखने को मिलता है, जो कि पिछला शेड्यूल जो हुआ था उसके बिहाफ पे मैं बात कर 2024 का। उसके साथ साथ एप्लीकेशन टाइमलाइन एंड एडमिट कार्ड रिलीज कब होता है, पोर्टल ओपन मिड सेमेस्टर 2024। रजिस्ट्रेशन क्लोज, हमारा रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हुआ था, यानी ये सितंबर 2024 में हमें देखने को मिला था, पोर्टल ओपन हुआ था। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हुआ था, 20 अक्टूबर को। यानी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का जो टाइम दिया गया था, यानी फॉर्म फिलअप करने का ये टाइम दिया जाता है। और हाल टिकट अवेलेबल होता है अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के आसपास में, तो दिसंबर में आपका एग्जाम। तो इससे एक आइडिया लग गया होगा कि आप सभी को सितंबर के आसपास में इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग उसका फॉर्म फिलअप करके आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। तो चलते हैं अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सर सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस जो हमारा जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो CSIR नेट जेआरएफ गेट का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सिलेबस ही है, आपको परेशान नहीं होना। जो हमारे बीएससी स्टूडेंट हैं वे लोग सोच रहे होंगे सर उसमें क्या हो जाएगा हमारा, सर आप एग्जाम तो बता रहे हैं, क्या दोनों एक ही एग्जाम है? हाँ, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सर कोई और अलग से फॉर्म भरना, नहीं, सबके लिए एक ही फॉर्म है। टाइफर एक ही फॉर्म भराता है, उसमें हमारे पास कुछ लेवल होते हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप उस परसेंटाइल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, उससे कम नंबर पे आते हैं तो आपको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे क्राइटेरिया बने होते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं वो ऑप्शंस में रहेगा, उसी तरीके से फॉर्म में अप्लाई करें। तो सिलेबस भी हमारा जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है वो हमारा एमएससी जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रॉड होगा, यानी पीजी लेवल का उनका सिलेबस होगा। बट हमारे पास जो बीएससी स्टूडेंट हैं जिन्हें एमएससी प्लस पीएचडी करना है उनका बीएससी लेवल का सिलेबस होता है। बस उसमें थोड़े से पॉइंट हमारे जो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, उतना डीप में नहीं जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, एनालिटिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक, क्वांटम केमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने समराइज करके छोटे छोटे पॉइंट्स में दिए हैं। तो इसका सिलेबस इसके अंदर काफ़ी कुछ है, तो उन चीज़ों को आपको सिलेबस देखना है, साइड पे जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करता हूँ स्पेशली अब इसके कट ऑफ के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या। तो इसका जैसा कि मैंने बताया एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में हमारे पास एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चन और उसमें नेगेटिव मार्क, एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स और नेगेटिव मार्क हमारा -1। अगर इसके साथ साथ बात करूँ तो ये रिटन टेस्ट की बात रही। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आती है, वो फॉर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपका फाइनल राउंड होता है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनली अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद आप एमएससी प्लस पीएचडी दोनों कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, तो आपका फेलोशिप जो है जेआरएफ के बराबर ही मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप सभी लोग चाहते हैं फ्यूचर में बहुत बड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सभी लोग को अगर हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो हम आप सभी लोग को कुछ हेल्प प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप सभी लोग टारगेट कर रहे हैं टाइफर एग्जाम को, तो आप सभी लोगों के लिए आईएफएस लेकर के आया है एक रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज लेकर के आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और आप इसी बार टाइफर का एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छा खासा फेलोशिप ही ले सकते हैं, यानी कम सोर्सेस में बड़ी चीज़ें अचीव करना। अगर आपने थोड़ा सा भी यूटिलाइजेशन किया, यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज किया, प्लस बैच रिकॉर्डेड कोर्सेज किया और आपने पढ़ाई किया, तो आप बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा मेहनत किया और हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल गया। तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है इसके बारे में, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं। तो आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आप डेफिनेटली इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जाइए रिकॉर्डेड कोर्सेज लीजिए। करंट टाइम में फ्लैट 30% आप चल रहा है, तो ये जो डिस्काउंट है ये केवल आज के लिए है। अगर आप डिले करेंगे तो ये हमारा जो डिस्काउंट है हो सकता है बिल्कुल ना रहे, हो सकता है 10% हो जाए, हो सकता है 15% हो जाए। तो बिना डिले किए फटाफट जाइए, आप लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज लेकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। चलिएगा जी, अगर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारे IITJM एस्पिरेंट है, तो आप सभी के लिए चैंपियन बैच लॉन्च हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता है। बट अभी तक कुछ बच्चों ने अभी भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग बिना डिले किए जाइए बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ओके गाइस, तो अभी भी इसमें 30% ऑफ है जो कि आज तक है। अब अगर आप डिले करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपका हो सकता है 10% ही डिस्काउंट मिले, तो आप बैच ज्वाइन करने में असफल हो जाएंगे। तो बिना डिले किए जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं गाइज हम उसके साथ साथ लेक्चर्स में। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो एक पॉइंट्स और है, यहाँ पे आप सभी को क्या देखने को मिल रहा है, IITJM के जो सिलेक्शन की लिस्ट है 1000+ सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास COT PG के टॉपर्स की लिस्ट आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारा 200+ स्कोर गेन करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो आप सब भी एक अच्छे रैंकर, एक अच्छे स्कोरर बन सकते हैं, तो आपको उसके लिए करना होगा ईमानदारी से कंटिन्यूसली पढ़ाई। तो आप लोग बिना डिले कीजिए जाइए फटाफट बैच लीजिए, और जो भी हमारे टाइपर एस्पिरेंट हैं आप सभी लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज लेकर के आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए और इस बार टाइपर का एग्जाम क्वालिफाई करके अपना PhD ज्वाइन कीजिए। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।